मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अंधेरी रात में घर से निकला। अंधेरे की वजह से उसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर कीचड़ पे गिर पड़ा। कीचड़ से उठकर वो घर वापस गया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ नमाज के लिए चला गया। अभी चंद कदम ही चला था कि उसे दोबारा ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। दूसरी दफा जब वो शख्स लिबास तब्दील करके मस्जिद की तरफ जा रहा था तो अपने घर के दरवाजे पर इसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में एक रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। अब इस बार चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़ा और वो बखैरियत मस्जिद तक पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी इसे वहीं छोड़कर मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज अदा करने लगा। नमाजी जब नमाज से फारग होकर मस्जिद से बाहर आया तो इसने देखा चिराग वाला शख्स इसका इंतजार कर रहा है ताकि इसे दोबारा चिराग की रोशनी में घर तक छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने इस चिराग वाले अजनबी शख्स से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इबलीस हूं। नमाजी की हैरत की इंतहा न रही। इसने पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, फिर तू चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक क्यों लेकर आया? इबलीस ने जवाब दिया, ए नमाजी, जब तुझे पहली ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने तेरे उम्र भर के गुनाह माफ फरमा दिए और जब तू दूसरी ठोकर खाकर कीचड़ में गिरा तो अल्लाह ताला ने तेरे सारे खानदान को बख्श दिया। इसलिए मुझे फिक्र हुई कि अगर अब तू ठोकर खाकर गिरा तो कहीं अल्लाह ताला तेरे सारे गाँव की मगफरत ना फरमा दे। इसलिए मैं चिराग लेकर आया हूँ कि तू बगैर गिरे मस्जिद तक पहुँच जाए। नाज़रीन, इसी तरह का एक और वाक़या मुलाहज़ा फरमाइए। मौत क्या है? सबसे पहले मेरी मौत पर मुझसे क्या छीन लिया जाएगा? सबसे पहले मेरी मौत पर मुझसे जो छीन लिया जाएगा वो मेरा नाम होगा। इसलिए जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि लाश कहाँ है, वो मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारेंगे। और जब नमाज जनाजा पढ़ाना होगा तो कहेंगे जनाजा ले आओ, मेरा नाम नहीं लेंगे। और जब मेरे दफनाने का वक्त आ जाएगा तो कहेंगे मियत को करीब करो, मेरा नाम भी याद नहीं करेंगे। इस वक्त ना मेरा नस्ब और ना ही कबीला मेरे काम आएगा और ना ही मेरा मनसब और शोहरत। कितनी फानी और धोखे की है ये दुनिया जिसकी तरफ हम लपकते हैं। तो ए इंसान, खूब जान ले कि तुझ पर गमो अफसोस तीन तरह का होता है। जो लोग तुझे सरसरी तौर पर जानते हैं वो मस्कीन कहकर गम का इजहार करेंगे। तेरे वो दोस्त जिनके साथ बैठा हुआ तू नमाजें छोड़ देता था और अपनी आखिरत बर्बाद करता था, चंद घंटे या चंद रोज तेरा गम करेंगे और फिर अपनी अपनी बातों और हंसी मजाक में मशगूल हो जाएंगे। तेरी मौत का ज्यादा से ज्यादा गम घर में होगा, वो तेरे अहलो अयाल को होगा जो कि हफ्ता, 2 हफ्ते, 2 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक होगा। और इसके बाद वो तुझे यादों के पन्नों में रख देंगे। ऐ इंसान, जरा बता किधर गया तेरा हुस्न, तेरा गुस्सा कहाँ गया, तेरा रोबो दबदबा कहाँ गया? बता जरा तेरा तख्तो ताज कहाँ रह जाएगा? लोगों के दरमियान तेरा किस्सा खत्म हो जाएगा और तेरा हकीकी किस्सा शुरू हो जाएगा, वो है आखिरत का किस्सा। ऐ इंसान, तेरी मौत पर तुझसे क्या छीन लिया गया? तेरा जमाल, तेरा माल, तेरी सेहत, तेरी औलाद, तेरे वालिदैन जुदा हो गए तुझसे, मकानो महल्लात, तेरे बीवी, तेरे बच्चे, गरज ये कि सारी दुनिया। और कुछ बाकी ना रहा साथ तेरे सवाए तेरे आमाल के और हकीकी जिंदगी का आगाज हुआ। इंसान, अब सवाल यहाँ ये है कि तूने अपनी कब्र और आखिरत के लिए अब तक क्या तैयारी की है? क्योंकि यही हकीकत है जिसकी तरफ तवज्जो चाहिए। इसके लिए तुझे चाहिए कि तू एहतमाम करे फराइज का, नवाफल का, पोशीदा सदका और सदका जारिया का, नेक कामों का, रात की नमाजों का, ताकि शायद तू नजात पा सके। और ए इंसान, अगर तूने इस वीडियो से लोगों की याद दिहाने में मदद की जबकि तू अभी जिंदा है, ताकि इस इम्तहान गाह में इम्तहान का वक्त ख़त्म होने से तुझे शर्मिंदगी ना हो और इम्तहान का पर्चा बगैर तेरी इजाज़त के तेरे हाथों से छीन न लिया जाए, और तू तेरी इस वीडियो के जरिए याद दहानी का असर कयामत के दिन तेरे आमाल के तराजों में देखेगा। क्या आपको मालूम है कि मियत सदका को क्यों तरजीह देती है? वो इसलिए क्योंकि मियत सदका का सवाब अपनी आंखों से देखती है। अगर वो दुनिया में वापस लौटा दी जाए जैसा कि कुरान में इरशाद है, ऐ मेरे रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए दुनिया में वापस लौटा दे तो मैं सदका करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। इंसान ये नहीं कहेगा कि उम्रा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा। इसलिए उलमा ने कहा है
कि मैयत सदका की तमन्ना इसलिए करेगा क्योंकि वो मरने के बाद इसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देखेगा। इसलिए नाजरीन, सदका कसरत से किया करें। बेशक मोमिन कयामत के दिन अपने सदका के साया में होगा। और आप इस वक्त ये सदका कर सकते हैं कि 10 सेकंड के अंदर इस मैसेज को नसीहत की नीयत से फैला सकते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अच्छी बात कहना या किसी को बताना सदका है। हज़रीन कराम, अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल उर्दू राइट PK को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। शुक्रिया। तो मिलते हैं नाज़रीन एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।